3 मार्च 1882 ये है वो दिन जिसकी बाक़ियात आज भी मौजूद हैं और न जाने कितनी सदियों तक हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते रहेगी। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही करिश्मेटिक थी और वो बहुत ही आसानी से लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता था। उसके बात करने का अंदाज़ इंतहाई दिलफरेब था। 1919 में इसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसलेटर की जॉब मिल गई। इसने वहाँ पे पहली मरतबा इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन IRC देखा। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन ये एक तरह का इंटरनेशनल पोस्टल स्टैम्प है जो सेंडर अपने लेटर के साथ रिसीवर को भेजता है और रिसीवर उसे रिडीम करके अपनी लोकल कंट्री के स्टैम्प में कन्वर्ट करके दोबारा इसका रिप्लाई भेज देता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन। वर्ल्ड वॉर 1 में इसने नोटिस किया कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन अमेरिका की निस्बत यूरोप में सस्ता है, तो इसने इसी को अपना आइडिया बनाया और कंपनी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कंपनी के नाम से रजिस्टर करवा दी और इसने अपना ये आइडिया इन्वेस्टर्स को पिच करना शुरू कर दिया। इसमें इसे बहुत ही कामयाबी मिली। इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया कि ये 45 दिनों में 50% तक का रिटर्न देगा, जो कि एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है। तो इसके रहते इन्वेस्टर ने खूब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ये वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये बिज़नेस फैलता रहा। जहाँ सारी दुनिया 5 लाख मौजूदा $6 मिलियन की सेल कर रही थी कूपन्स की, वहाँ पे ये शख्स अकेला एक दिन में $2.5 लाख यानी $3 मिलियन मौजूदा की ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिल रहा था, सब खुश थे, लेकिन ये सारा काम हवा में हो रहा था। IRC इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जिसकी बेस पर यह बिज़नेस स्टार्ट किया गया था, उसकी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही थी। ना तो यूरोप से कूपन आ रहे थे और ना ही इन्हें रिडीम किया जा सकता था और ना ही इस शख्स के पास उन्हें रिडीम करने का कोई प्लान था। ये नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे रहा था, जो कि एक पिरामिड स्कीम थी। बजाय इसके कि ये इन्वेस्टर को कोई लीगल बिजनेस करके पैसे जनरेट करके रेवेन्यू जनरेट करके देता, ये नए इन्वेस्टर से पैसे लेता और पुरानों को देता रहता। फर्दर एजेंट हायर कर लिया, जो कि एक बंदा दूसरे से तीसरे को बाकायदा तौर पे ये नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई, जिसे पिरामिड मार्केटिंग, नेटवर्किंग मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिल रहा था, नए इन्वेस्टर्स अभी प्रॉफिट के इंतज़ार में थे। सारी दुनिया में $500 की महीने की ट्रेड और ये एक दिन में 2.5 लाख की ट्रेड कर रहा था, जो कि पोस्टल इंस्पेक्टर और जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। बिज़नेस की सेंस रखने वाले के लिए बहुत ही अनोखी बात थी। लेकिन इन सब धमकियों से इस शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे रहा था और वर्ड ऑफ माउथ और इसके एजेंट्स नए लोगों को रिक्रूट करते जा रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए। सिस्टम फैलता रहा। हर आर्टिकल, हर न्यूज़ वाले के लिए ये एक अनोखी बात थी कि सारी दुनिया जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसका आधा एक शख्स एक दिन में जनरेट कर रहा है पूरे महीने की निस्बत। तो ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी, लेकिन इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जो कि मेन प्रोडक्ट था, उसकी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही थी। उसकी सेल एक दिन में तो क्या, एक महीने में, एक साल में भी इतनी नहीं थी जितनी कि वो प्रॉफिट क्लेम कर रहा था। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी, जिसका अदालतों ने और मुख्तलिफ आर्टिकल्स ने नोटिस लेना शुरू किया और इस पर बाकायदा तौर पर रिसर्च स्टार्ट की। इसका नतीजा ये निकला कि न्यू इन्वेस्टर्स वो तशवीश में मुब्तला हो गए और उन्होंने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए। इसी तरह ये सिस्टम पूरे का पूरा कोलैप्स कर गया। 1 नवंबर 1920 को अदालत ने इसे गिल्टी प्रूव कर दिया और इसे 14 साल की सज़ा दी। रिपोर्ट्स ने इंकशाफ किया कि इसकी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लोगों के $20 मिलियन, जो कि मौजूदा तकरीबन 270 से $300 मिलियन की मालियत बनती है, जो कि पाकिस्तानी मौजूदा 75,087 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। सारी स्कीम तब कोलैप्स हुई जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए। नए इन्वेस्टर से जो इन्वेस्टमेंट आती थी वो पुराने इन्वेस्टर्स को एज अ प्रॉफिट मार्जिन शेयर कर दी जाती थी। जब पैसा सिस्टम में आना बंद हो गया तो ये सिस्टम सारे का सारा कोलैप्स कर गया और इस दौरान लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया कर दी। इसे 1 नवंबर 1920 को 14 साल की सज़ा सुनाई गई और 14 साल की सज़ा पूरी करने के बाद इसे दोबारा इसके मुल्क इटली में डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट होने के बाद भी इसने छोटे मोटे फ्रॉड, छोटे मोटे स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की, लेकिन उसमें खासी कामयाबी ना हुई। इस शख्स को दुनिया आज भी चार्ल्स पोंजी के नाम से जानती है और इस स्कीम को पोंजी स्कीम के नाम से याद किया जाता है। पोंजी स्कीम दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम का ही एक नाम है। मौजूदा दौर में इसकी परफेक्ट एग्जांपल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, दी एलोवेरा कंपनी या असाइनमेंट्स का स्कैम, जिसमें इनका मेन फोकस
इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बंदे इकट्ठे करने में होता है, ताकि पिरामिड स्कीम ग्रो करती रहे और रेवेन्यू नीचे से ऊपर जनरेट करता रहे और ऊपर वाले एजेंट्स पैसा खाएं और नीचे वाले एट दी एंड अपना हाथ मलते रह जाएं। आज तक की तारीख में सबसे बड़ा स्कैम जो कि आज तक एग्जीक्यूट किया गया है वो वॉल स्ट्रीट में किया गया है। आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा पोंजी स्कीम का जो फ्रॉड है या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्कैम बर्नी लॉरेंस मैडोफ ने किया है, जो कि तकरीबन 19,500 अरब का स्कैम है। और ये कोई छोटा फिगर नहीं है, $65 बिलियन का ये स्कैम है। अगली वीडियो में हम बर्नी मैडोफ की स्कैम स्टोरी एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।